लालू के झूठ का पर्दाफाश। सीबीआई ने लालू के खिलाफ दिए बड़े सबूत। लालू के खिलाफ एक बार फिर बड़े सबूत दिए गए हैं, जिसके बाद सवाल है कि क्या चुनाव से पहले लालू को सलाखों के पीछे जाना होगा? क्या लालू झूठ बोल फंस गए हैं? क्योंकि लालू सड़क पर झूठ बोलते तो चलता, लालू मीडिया के सामने झूठ बोलते तो भी चलता, लेकिन लालू ने कोर्ट में झूठ बोल डाला है, जिसका पर्दाफाश हुआ तो बड़े सवाल उठे, जिससे आज हम बेबाकी से पूछेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में फंसे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई से दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की, लेकिन यह मांग लालू यादव को उल्टी पड़ गई। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में उनका कहना है कि सीबीआई ने यह केस बिना जरूरी सेक्शन के दर्ज किया, जो कानूनी रूप से अवैध है। दिल्ली हाईकोर्ट में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए कहा कि जांच एजेंसी सीबीआई ने 18 मई 2022 को एफआईआर दर्ज की, जबकि उस समय लालू यादव रेलवे मंत्री के रूप में अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ऐसी स्थिति में जांच शुरू करने के लिए अनिवार्य सेक्शन जरूरी था। एफआईआर दर्ज होते ही पूरी कार्रवाई अवैध हो जाती है। हम सिर्फ रेगुलर केस को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज करना ही गलत था। लालू की तरफ से कहा गया कि इस मामले में एफआईआर 14 साल बाद दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि इससे पहले की जांच में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। पुराने मामले को छुपाकर नई जांच शुरू करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। यह मामला साफ तौर पर राजनीतिक बदले और प्रतिशोध का है। लालू यादव को अवैध और पक्षपातपूर्ण जांच का सामना करना पड़ रहा है, जो मौलिक अधिकारों का हनन है। हालांकि अब कोर्ट में सीबीआई ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। लालू यादव ने बोला बड़ा झूठ। फिलहाल ये सब बातें जब लालू के वकील की तरफ से की जा रही थी, तो कोर्ट में उसका जवाब सीबीआई भी दे रहा था, और सीबीआई ने साफ तौर पर कहा कि लालू यादव के वकील झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाया कि वो जानबूझकर ट्रायल कोर्ट में चार्ज पर बहस पूरी नहीं कर रहे, ताकि मुकदमा आगे ना बढ़ सके। सीबीआई ने कहा कि उनकी दलीलें अधूरी छोड़ दी जाती हैं, ताकि केस लटकता रहे। लालू यादव मामले को लंबा खींचना चाह रहे हैं। क्या है पूरा मामला? ये मामला साल 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री रहते पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में हुए ग्रुप डी पदों पर घोटाले से जुड़ा है। वहीं इस मामले में आरोप है कि नौकरी के बदले उम्मीदवारों से जमीन के टुकड़े लालू यादव के परिवार या करीबी सहयोगियों के नाम पर गिफ्ट और ट्रांसफर कराए गए। सीबीआई ने 18 मई 2022 को एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें लालू यादव, उनकी पत्नी, 2 बेटियां, कुछ अज्ञात अधिकारी और निजी व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया। कई मामलों में फंसे लालू यादव, एक तरफ जमीन घोटाला तो दूसरी तरफ चारा घोटाले में भी लालू यादव बुरी तरह फंस गए। आपको याद होगा कि पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट में चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाने की मांग को लेकर सुनवाई हुई थी। अदालत ने सीबीआई के आवेदन को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था। सीबीआई की ओर से लालू प्रसाद यादव, बैक जूलियस और सुधीर कुमार भट्टाचार्य की सजा को बढ़ाए जाने की मांग की गई। निचली अदालत ने इन लोगों को 3.5 साल की सजा सुनाई थी, जबकि सीबीआई इस मामले में ज्यादा से ज्यादा सजा की मांग कर रहा है। अप्रैल में सीबीआई ने दाखिल की थी याचिका। बता दें कि इससे पहले बीते अप्रैल महीने में चारा घोटाले में लालू यादव की सजा बढ़ाने के लिए सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका स्वीकार करते हुए इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई 3 महीने बाद करने के लिए कहा था। बहुचर्चित चारा घोटाला और डोरंडा ट्रेजरी से पैसों की अवैध निकासी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। अब सीबीआई ने सजा बढ़ाने की मांग की है। कोर्ट में आवेदन दिया गया है, जिसके बाद लालू को जेल में एक बार फिर जाना पड़ सकता है। डोरंडा ट्रेजरी मामले में हुई थी सजा। बता दें कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ डोरंडा ट्रेजरी से अवैध रूप से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का मामला दर्ज हुआ था। चारा घोटाला मामले में यह अकेला मामला नहीं है। इससे पहले भी इसी घोटाले से संबंधित अन्य मामलों में लालू यादव को सजा सुनाई जा चुकी है। इसमें झारखंड के देवघर, दुमरा, चाईबासा और डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले शामिल हैं।
लालू यादव को 27 साल की सजा पहले ही सुनाई जा चुकी है। वो जेल भी गए, हालांकि खराब सेहत के चलते उन्हें कोर्ट ने जमानत दी हुई है। हरियाणा से मंगाए गए थे ऊंची नस्ल के मवेशी। वहीं हाल ही में चारा घोटाला मामले में कई दिलचस्प बातें भी सामने आई। पहली तो ये कि अलग अलग ट्रेजरी से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी की गई। इसके अलावा आरोप लगे कि लालू ने मुख्यमंत्री रहते हुए अविभाजित बिहार में अच्छी ऊंची नस्ल की गाय और भैंस बढ़ाने के लिए हरियाणा से सांड और दूसरे मवेशी मंगवाए थे। खास बात यह थी कि इन जानवरों को बाइक, स्कूटर और मोपेड के जरिए लाया गया था। मवेशी लाने का ठेका बाकायदा दिल्ली की हिंदुस्तान लाइव स्टाफ एजेंसी को दिया गया था। इसमें भेड़ और बकरे भी लाखों रुपए की कीमत चुकाकर लाए गए थे। चारा घोटाले के 4 मुख्य आरोपी। चारा घोटाला सामने आने पर देश में हड़कंप मचा था। घोटाले के 4 मुख्य आरोपी बनाए गए थे। इनमें लालू प्रसाद यादव, आर के राणा, जगदीश शर्मा और ध्रुव भगत का नाम शामिल था। मामले में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मवेशी लाने के लिए असल खर्च से 200 गुना बजट बनाया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट कर भी फंसे थे लालू यादव। चारा घोटाला हो, नौकरी के बदले जमीन मामला, सभी मामलों में लालू यादव फंसते नजर आ रहे हैं। तब भी लालू नहीं मान रहे। इतना सब होने के बाद भी पिछले दिनों अपने ट्विटर अकाउंट पर लालू ने कुछ ऐसा लिखा जिसमें वो फंसते नजर आए, जिसमें भी लालू को जेल हो सकती है। लालू ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बिहार बराबर दुष्कर्म लिखा, जिसको लेकर लालू प्रसाद को कोर्ट ने नोटिस भेज दिया था। बिहार के मुजफ्फरपुर में राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। नोटिस बिहारियों को दुष्कर्मी बताने के मामले में जारी किया गया था। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पश्चिम के कोर्ट में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अधिवक्ता सुधीर ओझा ने यह आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया था। लालू यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट किया था, यानी एक्स पर बिहार बराबर दुष्कर्म दर्जनों बार पोस्ट किया गया और उसे शेयर भी किया गया। मामले में न्यायालय ने तुरंत जांच का आदेश देते हुए BNSS 212 के तहत अंजलि सिन्हा जेएम फर्स्ट क्लास के कोर्ट में स्थानांतरित इसे कर दिया। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए नोटिस भी जारी किया। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने बताया कि लालू प्रसाद यादव द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने को लेकर मुजफ्फरपुर में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है और कौन सी BNS की धारा लगाई गई है उसके मामले में भी जानकारी दी गई थी कि BNS की धारा 352, 353, 35(2) और 3, 152, 196 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। ACJM ने BNSS की धारा 212 में जांच के लिए निचली अदालत को इसे भेजा था। न्यायालय ने इनके विरुद्ध नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को लेते हुए नोटिस जारी किया था और कई आरोप भी लगाए गए। हालांकि लालू यादव बार बार ऐसे पोस्ट करते हैं कि जानबूझकर राजनीतिक लाभ उन्हें मिल सके। हालांकि समूचे बिहार वासियों को दुष्कर्मियों की श्रेणी में लाना एक बड़ा अपराध है, जो अधिवक्ता की तरफ से कहा गया। और अधिवक्ता ने कहा, जब मैंने इस चीज को देखा तो काफी ठेस पहुंची, जो करोड़ों बिहार वासियों की भावनाओं को भी आहत पहुंचा रहा था। इसलिए हमने ये मुकदमा दर्ज करवाया। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ऐसे कई मामले हैं जो लालू के खिलाफ इस वक्त चल रहे हैं और इन मामलों में चुनाव से पहले लालू को जेल भी हो सकती है। लेकिन अगर लालू यादव को जेल हुई तो उसका भुगतान आरजेडी और तेजस्वी यादव को करना पड़ेगा, क्योंकि लालू यादव की जेल जाते हुए जब तस्वीर सामने आएगी तो तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव की इमेज खराब होगी कि जितने लालू प्रसाद यादव ने घोटाले किए हैं उसका भुगतान लालू प्रसाद यादव को करना पड़ रहा है। और उन्हीं के बेटे तेजस्वी यादव अगर सत्ता में आते हैं तो एक बार फिर लालू प्रसाद यादव जैसी ही सरकार बन सकती है। इसलिए कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव अगर चुनाव से पहले जेल गए तो बहुत नुकसान आरजेडी को होगा और आरजेडी पार्टी में कहीं ना कहीं हड़कंप तो मच ही सकता है, लेकिन तेजस्वी और लालू के सपने भी धराशायी हो सकते हैं। जो लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को सीएम बनाने का सपना देख रहे हैं, उन्हीं की वजह से वो सपना धराशायी हो सकता है। फिलहाल ऐसे ही विवाद सवाल लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।